नमस्कार। आपका आराधना डिग्री कॉलेज ऑफर में आपका स्वागत है। आज हम अपर्दन चक्र के बारे में पढ़ेंगे, जो कि डेविस महोदय के अनुसार न होकर के पेंग महोदय का है। डेविस का हम कर चुके हैं, जिन्होंने 3 अवस्थाएं बताई थी, लेकिन पेंग महोदय इस अपर्दन चक्र की 5 अवस्थाएं बताते हैं। वो डेविस द्वारा दिए गए अपर्दन चक्र को नहीं मानते हैं एवं अपना अपर्दन चक्र देते हैं, जो कि जर्मन भाषा में है। तो हम देखते हैं पेंग का अपर्दन चक्र क्या है। तो पेंग महोदय ने अपनी पुस्तक मार्फोलॉजिकल सिस्टम में अपने इस भौगोलिक चक्र के बारे में बताया, जिसमें इन्होंने बताया कि अपर्दन चक्र होता है, उसकी 5 अवस्थाएं होती है। 5 अवस्थाओं में 2 अवस्थाएं उत्थान की, जबकि 2 अवस्थाएं उत्थान और अपर्दन की, और तीसरी होती है वह केवल अपर्दन की होती है। और अंतिम अवस्था में एक संप्राय मैदान का निर्माण होता है, और इसके अंतिम अवस्था में संप्राय मैदान में इंसेलबर्ग बनते हैं। तो ये मार्फोलॉजिकल सिस्टम इन्होंने कब दिया? तो यह इन्होंने 1924 में दिया, जो कि जर्मन भाषा में था। इनका जो मार्फोलॉजिकल सिस्टम नामक जो बुक है, उसमें इन्होंने अपर्दन चक्र दिया, वह जर्मन भाषा में था, और यह दिया 1924 में। 24 में देने पर इनकी भाषा जो कि जर्मन थी, जिससे विद्वान सही तरीके से अनुवादित नहीं कर पाए, इसलिए विश्व में इनके द्वारा दिए गए अपर्दन चक्र को ठीक ढंग से प्रदर्शित नहीं किया गया। अतः जब इनका अनुवाद किया गया, इनकी बुक का अनुवाद किया गया, तब कुछ त्रुटियां रह गई, जिन्हें विद्वानों ने माना कि इनका जो अपर्दन चक्र है वह त्रुटिपूर्ण है। इनके द्वारा दिए गए अपर्दन चक्र में 5 अवस्थाएं हैं। 5 अवस्थाएं हैं, जो कि 3 इनके द्वारा दिए गए सिस्टम में आती है। इनके द्वारा दिए गए सिस्टम में आती है। तो इनके 3 सिस्टम कौन कौन से हैं? तो पहला सिस्टम आपस्ती जिंडे इंटीवुल लुंग है। पहला इनका सिस्टम है आपस्ती जिंडे इंटीवुल लुंग है, जिसकी 2 अवस्थाएं हैं, प्रथम अवस्था और द्वितीय अवस्था। इनकी 2 अवस्थाएं हैं, पहली प्रथम अवस्था, दूसरी द्वितीय अवस्था। दूसरा है इनके द्वारा दिया गया सलगार मिंट इंटीवुल लुंग। इनकी दूसरी अवस्था है ग्लाइसलगार मिंट इंटीवुल लुंग है, जिसमें यह बताते हैं कि इसकी भी 2 अवस्थाएं हैं। 2 अवस्थाएं हैं, जिन्हें तृतीय अवस्था और चतुर्थ अवस्था के नाम से जाना जाता है।
अब इसके बाद में तीसरी अवस्था है अवस्थी जिंडे। अवस्थी जिंडे, अवस्थी जिंडे इंटीवुल लुंग अवस्था। जो 5 अवस्था है उसमें 3 सिस्टम है। आपस्ती जिंडे इंटीवुल लुंग, जिसकी 2 है अवस्थाएं, प्रथम और द्वितीय अवस्था। दूसरा है ग्लाइसलगार मिंट इंटीवुल लुंग अवस्था, तृतीय और चतुर्थ अवस्थी जिंडे इंटीवुल लुंग अवस्था, जिसकी केवल एक अवस्था है और उसे कहा जाता है पंचम अवस्था। पंचम अवस्था। इन 5 अवस्थाओं में जो कि पेंग का अपर्दन चक्र है वह पूर्ण होता है। इन 5 अवस्थाओं के पश्चात संप्राय मैदान बनता है और साथ में इंसेल वर्ग बनते हैं, यानी कि स्तंभ बनते हैं, चट्टानी स्तंभ बनते हैं जो कि मैदान के अंदर सीधे खड़े होते हैं। जबकि डेविस में हमने देखा था संप्राय मैदान तो बनता है लेकिन उसमें मोनार्क बनते हैं। अब देखते हैं प्रथम अवस्था जो आपस्ती जिंडे इंटीवुल लुंग है, उसमें 2 जो अवस्थाएं हैं उसमें क्या क्या होता है। तो प्रथम अवस्था है उसमें उत्थान की दर सर्वाधिक होती है। उत्थान की दर सर्वाधिक होती है। इस समय क्या होता है, उत्थान की दर सर्वाधिक होती है, जबकि जो अपर्दन है वो अति मंद गति से होता है, अति मंद गति से होता है। अतः इस अवस्था में जो भी स्थलखंड है उसका उत्थान होता है, वह बढ़ता है, वह बढ़ता है, वह बढ़ता है। जबकि दूसरी अवस्था आते आते, आपस्ती जिंडे की दूसरी अवस्था आते आते उत्थान अधिक है लेकिन अपर्दन भी बढ़ जाता है, की दर बढ़ती है। द्वितीय अवस्था में उत्थान की अधिक होता है लेकिन साथ में अपवर्तन की दर भी धीरे धीरे बढ़ती है। इस कारण से स्थल का अपर्दन होना शुरू होता है, अपर्दन होता है। अब ग्लाइसलगार मिंट इंटीवुल लुंग की 2 अवस्थाओं में तृतीय अवस्था में यह होता है कि उत्थान की दर धीरे धीरे कम होती है जबकि अपवर्तन की दर बढ़ जाती है। उत्थान की दर में कमी जबकि अपवर्तन की दर बढ़ जाती है, अपवर्तन की दर अधिक दर बढ़ती है। जब उत्थान की दर में कमी आएगी और अपवर्तन की दर बढ़ जाएगी तो स्थल रूप का अपवर्तन होगा, अपवर्तन होगा। चतुर्थ अवस्था आते आते उत्थान मंद हो जाएगा, उत्थान की दर मंद, जबकि अपवर्तन की दर बढ़ जाती है, अपवर्तन की दर अधिक हो जाती है। इस कारण से जो भी ऊपर उठा हुआ स्थलीय भाग था वह निम्न भाग बन जाता है, निम्न भाग बन जाता है। अब तीसरा सिस्टम आते अवस्थी जिंडे इंटीवुल लुंग आते आते
जो कि पंचम अवस्था के अंतर्गत आता है, उस समय उत्थान नहीं के बराबर होता है। उत्थान नहीं के बराबर, जबकि अपरदन बढ़ता है। नदियां घाटी में फैल जाती है। इस कारण से जिन क्षेत्रों में पांचवी अवस्था चलती है वहां पर संप्राय मैदान और इंसेल मृगों का निर्माण होता है, और केवल इस अवस्था में अपरदन ही होता है। अपरदन ही होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो पेंग की 5 अवस्थाएं हैं उसमें अंतिम जो स्थलाकृति निर्मित होती है अपरदन के द्वारा, वह संप्राय मैदान और इंसेलबर्ग होता है, और यह अपरदन की अंतिम अवस्था है। इस अवस्था के बाद जो मैदान में संप्राय मैदान में खड़े खंबे नुमा आकृतियां रह जाती है, उन्हें इंसेल वर्ग कहा जाता है। ये बीहड़ की तरह होती है, क्योंकि ये जमीन में उठी हुई आकृतियां होती है। ये कठोर चट्टानों से निर्मित होती है, इसलिए इनका अपरदन नहीं हो पाता। अब देखते हैं हम पेंग की परिभाषा। पेंग महोदय कहते हैं कि अपरदन चक्र संरचना, प्रक्रम, समय, अवस्था का प्रतिफल नहीं है। तो ये महोदय क्या कह रहे हैं कि अपरदन चक्र है संरचना, प्रक्रम, समय या अवस्था का प्रतिफल नहीं है, जबकि डेविस महोदय मानते हैं कि अपरदन चक्र होता है संरचना, प्रक्रम, समय, अवस्था का प्रतिफल होता है। ये दोनों एक दूसरे के घोर विरोधी हैं, क्योंकि वो इसे मुख्य मानते हैं जबकि डेविस महोदय इसको मुख्य मानते हैं, और कहते हैं कि अपरदन अवस्था का प्रतिफल नहीं है, बल्कि यह उत्थान की दर एवं अपरदन की दर का, ये क्या कह रहे हैं? पेंग महोदय कह रहे हैं कि बल्कि यह उत्थान की दर एवं अपरदन की दर का संयोजन होती है। तो हम इसे अब ग्राफ की सहायता से देखेंगे कि पांचों अवस्थाओं में किस प्रकार से अपरदन होता है। पेंग महोदय ने अपरदन के लिए नदी को ही माना था, मुख्य प्रक्रम नदी को माना है। X उत्थान, Y पतन, अपरदन। एक अवस्था, 2 अवस्था, 3, 4 और 5। इन्होंने कहा है कि पहली अवस्था में उत्थान है वह अपरदन से अधिक होता है, तो ये उत्थान है, जबकि अपरदन है नहीं के बराबर। दूसरी अवस्था में माना कि उत्थान भी हो रहा है, लेकिन अपरदन की दर थोड़ी बढ़ जाती है। तीसरी अवस्था आते आते
आते आते अपरदन की दर है वह बढ़ जाती है, जबकि उत्थान की दर कम हो जाती है। चौथी अवस्था में उत्थान है वो निम्न हो जाता है और अपरदन है वो बढ़ जाता है। पांचवी अवस्था में केवल उत्थान होता है, केवल अपरदन होता है और उत्थान नहीं के बराबर होता है। और इस अवस्था में एक आकृति निर्मित होती है जिसे समप्राय मैदान व इसमें बनने वाले इंसेन वर्ग रहते हैं, बनते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पेंग महोदय ने जो अपरदन चक्र दिया वह डेविस महोदय से बिल्कुल ही अलग था, क्योंकि डेविस महोदय प्रत्येक में संरचना, प्रक्रम और समय तीनों का महत्वपूर्ण योगदान मानते थे, जबकि ये इसका योगदान न मानते हुए उत्थान की दर एवं अपरदन दर को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो आज हमने पेंग के अपरदन चक्र, जो कि नदी अपरदन चक्र है, जो उन्होंने 1924 को दिया था और उसका नाम है मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम बुक के द्वारा दिया था, जो कि जर्मन भाषा में था। और इन्होंने ये बताया कि अपरदन चक्र वो 5 अवस्थाएं हैं, पांचों में किस प्रकार से होता है वो हमने बताया। अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को लेते हुए आगे बातचीत करेंगे। धन्यवाद।